बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर है और दिन है जुमे का। शरीफ खानदान जो इस वक्त सब इकट्ठे बैठे हैं, सर जोड़कर बैठे हैं। 22-23 करोड़ के मुल्क के फैसले वहाँ पर बैठ के इश्तिहारी कर रहे हैं। फरारी मफरूर और भगोड़े बैठकर और मुल्क के फैसले कर रहे हैं। और कितना शर्मनाक है हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के तमाम इदारों के लिए कि अब हमारे फैसले जो है वो मुजरिम बैठ कर करेंगे, इश्तिहारी बैठ कर करेंगे। पूरी दुनिया में हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है अपना मजाक उड़वाने की और मजाक बनवाने की। तो अब मामला यह है कि वो वहाँ पर बैठे फैसले कर रहे थे कि लंदन से ही बरतानिया से ही बड़ा सरप्राइज़ जो है वो शहबाज शरीफ को मिला है। और बहुत सारी चीज़ें आप इरफान हाशमी साहब से सुन चुके होंगे, मीडिया पर रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये आपको बताता हूँ कि अब इनके लिए पाकिस्तान में मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान में मुश्किलात इसलिए बढ़ जाएंगी कि अगर तो ये फैसला आज से 6 माह पहले आता तो कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन क्योंकि ये आया है अभी 10-11 नवंबर को या 9 नवंबर को, और अब मसला यह है कि 29 नवंबर करीब है, 29 नवंबर करीब है। और जब मौजूदा आर्मी चीफ चले जाएंगे, जिनका साया है इनके सरों पर, और जिनके साए की वजह से इनके सर सलामत हैं, इनकी हुकूमत सलामत है, इनके इक़्तिदार सलामत है, और जिनके होते हुए पिछले 6-7 माह में इनको तमाम केसेस से बरी करवाया गया, जिनके होते हुए, जिनकी बरकत से इनकी करप्शन, लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी तबाही बर्बादी, इन्होंने जो मुल्क को नोचा है, वो सारी चीज़ों में ये बचे हैं। लेकिन अब जब ये फैसला आएगा तो जो इस वक्त सूरत हाल है वो यही नज़र आती है कि नए आर्मी चीफ आ चुके होंगे और फिर चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होंगी। क्योंकि वहाँ पे आसान नहीं है, जज की वीडियो ये ढूंढ भी लें तो जज को ब्लैकमेल कर सकें, ना ही वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ इनके पास, कोई कंपनी इनके पास मैसर है कि वहाँ पे जो सहाफ़ी है जिसने इनकी करप्शन के बारे में ख़बर दी है उसको उठा के नंगा करके और उसको करंट लगाया जा सके शरीफ ख़ानदान के लिए। वहाँ पे ऐसी बहरहाल सहूलत अभी तक मैसर नहीं है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती कि आप जितना भी पैसा दे दें और कोई आपको ये चीज़ वहाँ पर कर दे। अब मामला ये है कि एक तो जो करोड़ों रुपए इन्होंने दिए थे अपने हामी एंकर्स को, सहाफ़ियों को, तजियाकारों को, चैनल्स को, वो बर्बाद हो गए हैं। इन्होंने ये कहा था कि जनाब शहबाज शरीफ बरी हो गए हैं, वहाँ पे बड़ा हक में फ़ैसला आ गया है और डेली मेल को मुंह की खानी पड़ी है, ये हो गया वो हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत साबित हुई हैं। और मामला ये है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। किस्मत खान ज़िमरी ने इसके ऊपर स्टोरी पूरी पब्लिश की हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने लिखा है। लेकिन इसमें जो चीज़ है ना, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि डेली मेल ने खबर दी क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खबर आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि असल में मामला था क्या और किस तरह से इन्होंने इस मुल्क के साथ किया क्या है। इन्होंने जो सैलाब ज़दगान के लिए पैसा आया, जो गरीबों, यतीमों, मस्किनों के लिए पैसा आया, जो बेवाओं के लिए पैसा आया, जो गरीब औरतों के लिए पैसा आया, उससे मनी लॉन्ड्रिंग की है और अभी इनको मुँह की खानी पड़ी है। हाँ, अगर ये कल को केस जीत जाएंगे तो हम यही बताएंगे केस जीत गए हैं, लेकिन अभी हुक्म इम्तना मांगना चाहते थे वो नहीं मिला। ज़रा आप सुन लें कि इनके ऊपर इल्ज़ामात डेली मेल के थे क्या, या डेली मेल के इंकशाफात थे क्या। डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को जो है वो एक रिपोर्ट शाया की थी और उसमें उन्होंने क्या बताया था कि शहबाज शरीफ 10 बरस तक वज़ीर आला पंजाब रहे तो बरतानिया ने सूबा पंजाब को कुल 50 करोड़ पाउंड इमदाद में दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के अफराद ने बरतानिया से मिलने वाले इन फंड से भारी रकूम को चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके उसे बैरून मुल्क भिजवाया था। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। सैलाब ज़दगान का पैसा, और आज इनको हुक्मरान बना दिया गया है, इनको पाकिस्तान पर मुसलत कर दिया गया है, जिन्होंने सैलाब ज़दगान का पैसा भी नहीं छोड़ा था। अब आ जाएँ डेली मेल की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि बरतानिया का महकमा बराए आलमी तरक्की शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत को फंड दे रहा था, जबकि शहबाज शरीफ और उनका ख़ानदान इन फंड से करोड़ों पाउंड्स को मनी लॉन्ड्रिंग के अमल से बरतानिया मुंतकिल कर रहे थे। डेली मेल की खबर के मुताबिक तहकीकाती एहलकार, जो तहकीकाती वहाँ के उनके लोग हैं, वो कायल थे कि शहबाज शरीफ और उनकी ख़ानदान की जानिब से चोरी शुदा रकम में कुछ रकम बरतानिया की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों के लिए पंजाब को दी गई थी। डेली मेल की रिपोर्ट में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्ज़मान के दावे को भी शाया किया गया था। इस हवाले से रिपोर्ट में कहा गया था कि हमने जेल में रिमांड पर मौजूद अहम गवाहान के इंटरव्यू किए। उनमें से एक गवाह बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद था। आफ्ताब महमूद ने दावा किया कि उन्होंने शहबाज शरीफ खानदान के ब्याह पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी, करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। आप अंदाज़ा लगाएं, ये बड़ा खुशकिस्मत ख़ानदान है और ज़ाहिर है ये खुशकिस्मत इसलिए है कि इनको पता है कि कैसे किसी को ख़रीदना है, किसी को साथ मिलाना है, किसी को अपने साथ शरीक करना है, उसको करप्ट करना है, या कैसे किसी की वीडियोस बनाकर उसको ब्लैकमेल करना है, जिस वजह से बच गए। वरना तो ये चीज़ें आपके सामने हैं कैसे फिर भी इनको जो बचाया गया। अब इसमें ये बताया गया कि ज़लज़ला ज़दगान की बहाली के लिए बनाए गए एक फ़ंड में से शहबाज शरीफ के दामाद को 10 लाख पाउंड दिए गए। ज़लज़ला ज़दगान की बहाली के लिए बनाए गए इस फंड में बरतानिया के महकमा बराए आलमी तरक्की ने 5.5 करोड़ पाउंड जमा कराए थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने
बरतानिया की जानिब से फंड शुदा स्कीमों जो गरीब ख़वातीन को नकद रकम देने के बारे थी, उसमें से भी मुबैना चोरियों के बारे जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दी है। चोरी शुदा करोड़ों मालियत के फंड्स को पहले बर्मिंघम भेजा गया और फिर मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ ख़ानदान के अकाउंट्स में मुंतकिल किया गया। एक खुफिया तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में शहबाज की फैमिली की वर्थ महज 1.5 लाख पाउंड थी, जबकि साल 2018 तक उनके कुल असासे की मालियत जो है वो बढ़कर तकरीबन 20 करोड़ पाउंड हो गई थी। ये भी डेली मेल ने लिखा था। फिर दीगर जायदादों के साथ साथ लाहौर में शहबाज शरीफ के पास 53,000 मुरबा फीट रकबे पर फैला एक महल भी है, जिसकी अपनी भारी सिक्योरिटी फोर्स है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ख़ानदान की आमदन के जायज़ ज़राए उनकी दौलत से मुताबिकत नहीं रखते। ये बात तो पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन ज़ाहिर है जब आपकी डील हो जाए, जब आपको एनआरओ मिल जाए, जब आपके मफादात एक हों, तो फिर आपको बरी कराया जाता है। और जिस तरह से शहबाज शरीफ पर जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ को जिस तरह से बरी कराया गया वो सब आपके सामने बड़ा शर्मनाक है। ये सारा मामला तारीख बहरहाल इन सारे किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने ये गंदा खेल जो है वो खेला है। उसके बाद रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग से भेजी गई रकम शहबाज शरीफ के बच्चों, उनकी अहलिया और उनके दामाद अली इमरान को वसूली। ताहम रिपोर्ट कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस ऑप्शन के मरकजी बेनिफिशरी शहबाज शरीफ थे। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक शहबाज शरीफ ख़ानदान ने करप्शन की जिस दौलत से फ़ायदा उठाया वो हुकूमती मनसूबों में रिश्वत और कमीशन से इकट्ठी की गई। उसके बाद इरफान हाशमी साहब ने ये सारी डिटेल्स आगे बताई, जिसमें यह है कि इन्होंने फिर चैलेंज कर दिया। इन्होंने चैलेंज किया कि जी ये झूठ है जो ख़बर है। उसके बाद क्या होता है कि अदालत जो है वो कहती है ठीक है डेली मेल को कि आप इस पर जवाब दें। डेली मेल क्या करता है कि डेली मेल जो है वो एक रिपोर्ट जमा कराता है 100 सफ़ात से ज़्यादा पर, दोनों के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में और अली इमरान के बारे में। उसके बाद क्या होता है, जब वो ये 100 सफ़ात से ज़्यादा पर ये मुश्तमिल ये जमा कराते हैं, तो उसके साथ ही क्या होता है कि वो रिपोर्ट इनको दी जाती है कि आप इस पर जवाब दें। ये जो जवाब जमा कराते हैं, पहली बात तो है कि इनका वो जवाब मुस्तरद हो गया, यानी अब तक ये अदालत को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं कि अदालत को मुतमईन कर पाते हैं कि डेली मेल ने जो खबर शाया की है, जो उसमें हक़ाइक़ हैं वो गलत हैं, डेली मेल ने जो चीज़ें बताई हैं वो गलत हैं, और डेली मेल ने जिसे आप कहते हैं कि जो फैक्ट्स बताए हैं वो गलत हैं। अभी तक तो ये तो पहले मरले में बताने में नाकाम हो गए हैं। दूसरा, इन्होंने हुक्म इम्तना मांगा है अदालत से, अदालत ने नहीं दिया, और उसमें जिस तरह से अदालत ने कहा है कि हमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है और वो बड़े बिजी हैं, उन्होंने कहा हमारी अदालत में वज़ीर-ए-आज़म और आम शहरी जो हैं वो बराबर हैं, इसलिए हम जो है वो अभी इनकी जो बात है वो नहीं मान सकते और ना हुक्म इम्तना देंगे, ना ही उन्होंने कहा कि हम जो है वो जो जवाब इन्होंने जमा कराया उसको मानते हैं। तो ये बड़ा झटका है, बड़ा धचका है, बड़ा सरप्राइज़ है शरीफ ख़ानदान के लिए। और अब पाकिस्तान में इसलिए मसाइल होंगे कि पाकिस्तान में इन्होंने करोड़ों रुपये लगाकर ये बनाया था बयानिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि जनाब शहबाज शरीफ को बरी कर दिया है, कोई चीज़ साबित नहीं हुई, डेली मेल ने झूठ बोला है। लेकिन अब पता चला है कि इन्होंने झूठी ये मुहिम चलवाई थी, मीडिया को साथ मिलाकर, एंकरों को साथ मिलाकर, और अब पाकिस्तान में मसाइल होंगे पाकिस्तान की अदालतों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, उमर अता बंदयाल साहब को देखना चाहिए कि एक शख्स जिस तरह उसको बरी किया गया यहाँ पे, जिस तरह से ये सारा खेल खेला गया, क्या अदालत को नहीं पता, क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नहीं पता, क्या पूरे पाकिस्तान को नहीं पता? बच्चा बच्चा जानता है कि इसने इनको बरी कराया, क्यों इनको बरी कराया, उनके साथ क्या मफादात थे, क्या मामला थे, और कैसे मरीम नवाज को बरी कराया गया, कैसे कैप्टन सदर को बरी कराया गया, कैसे शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को बरी कराया गया, कैसे सागडार को वापस लाया गया, कैसे इनको इक़्तिदार दिलवाया गया, कैसे उन्होंने एनआरओ लिया, कैसे उन्होंने नैब में तरमीम की, कैसे उन्होंने लूट मार की, ये सबको पता है। मरियम जिसको बरी किया गया कि इसका कोई ताल्लुक नहीं लंदन फ्लैट्स का, वो भाग के उन्हीं लंदन फ्लैट्स में बैठी हैं। शरीफ खानदान जो आज तक नहीं बता सका कि लंदन फ्लैट्स कहाँ से आए, वो आज भी नहीं लंदन फ्लैट्स में बैठे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की अदालतों को देखने के लिए है। लेकिन अब 29 नवंबर के बाद बहरहाल ये मामला अगर पाकिस्तान में खुले तो मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 29 नवंबर के बाद इस्टेब्लिशमेंट ये सारा गंद अपने मुंह पे मलेगी और ये इनकी करप्शन लूट मार को अपने सर पे लेगी। और अगर लेगी तो फिर वही होगा जो इस वक्त हो रहा है, इदारों पे लोगों का वही अदम एतमाद होगा जो इस वक्त है, इदारों के बारे में लोगों की वही सेंटिमेंट्स और नफरत होगी जो इस वक्त है। ये फैसला आने वाले आर्मी चीफ को करना है कि उन्होंने शरीफ खानदान के लिए अपने आप को जलील करना है, ख्वार करना है, बदनाम करना है, गंदा करना है, अपने इदारे के बारे में लोगों की नफरत को बढ़ाना है, या वाकई न्यूट्रल होकर पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक एहतसाब होने देना है और इन लोगों को जवाबदेही इनकी होने देनी है, इनसे जवाब लेने देना है इदारों को, अदालतों को, या उन्होंने जजेस को ब्लैकमेल करके इनको बरी करवाना है। ये फैसला बहरहाल आने वाले आर्मी चीफ को करना है। वो क्या फैसला करते हैं ये तो वो आएंगे तो पता चलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शरीफ खानदान के लिए 29 नवंबर के बाद मैं तो सूरत हाल बहुत गंभीर देख रहा हूँ, बहुत ख़राब देख रहा हूँ कि अगर ये मामला अब वहाँ पे डेली मेल से जो इनको सेटबैक हुआ है
जो इनको धचका लगा है डेली मेल के वाले केस में, तो चीज़ें इनके लिए मुझे तो ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।